प्रश्न देखो, उच्चारण प्रश्न टॉपिक हो गया ना आपका? अरे बोलो। अच्छा, पहला क्वेश्चन है सवर्णेषु समता भवति। सवर्णों में किसकी समानता होती है? क्वेश्चन ए ऑप्शन है बाह्य प्रयत्न से बाह्य प्रयत्न की, बी ऑप्शन है आभ्यंतर प्रयत्न से आभ्यंतर प्रयत्न की, सी ऑप्शन है कर्ण से जो उच्चारण में सहायक है उसकी, और डी ऑप्शन है मुसुमर्ण नामुसुमर्ण। तो इसमें सही उत्तर का चयन क्या होगा? आभ्यंतर प्रयत्न। मैंने आपको आभ्यंतर और बाह्य प्रयत्नों में जो अंतर कराया था तो मैंने बताया था कि सवर्ण परीक्षा में या सजातीय वर्ण का निर्धारण करते समय आभ्यंतर प्रयत्नों की समानता रहती है, आभ्यंतर प्रयत्नों का उपयोग किया जाता है। अच्छा, वैसे कोई भी सवर्ण होता है तो उसमें उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न दोनों की समानता रहती है। तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्ण, सूत्र का नाम क्या है? तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्ण, जो सवर्ण संज्ञा करता है। एक का सवर्ण आ है, ई का सवर्ण बड़ी, ऊ का सवर्ण बड़ा, ऊ का सवर्ण बड़ी। क्यों? क्योंकि उनके उच्चारण स्थान भी समान है और आभ्यंतर प्रयत्न भी समान है, और स्वरों का आभ्यंतर प्रयत्न विपरीत होता है। अब देखिए द्वितीय क्वेश्चन है यत्ना कतिधा। अब इस प्रश्न का उत्तर हमें जो देने जा रही है, इस प्रश्न का उत्तर हमें देगी रेणु। रेणु बता, खड़ी हो जा जल्दी, बता मेरे रेणु। यत्ना कतिधा, यत्न प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं? चतुर्धा, पंचधा, द्विधा, एकादश। कितने प्रकार के होते हैं प्रयत्न? उच्चारण प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं? ये पूछ रहा है। दो। शाबाश, ताली बजाओ इसके लिए। दो प्रकार के, आभ्यंतर और बाह्य। ऐसे नहीं पूछा हमसे आभ्यंतर को कितने हैं, बाह्य कितने हैं, हमसे पूछा प्रयत्न कितने हैं। बैठिए, शाबाश। अब देखिए सिद्धांतकारस्य मते प्रयत्न में अस्ति। सिद्धांतकार कौन है? भट्टोजी दीक्षित। भट्टोजी दीक्षित के मत में उच्चारण प्रयत्न नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर देगी राधा। बता मेरी राधा। व्यवहार है, विपरीतः, घोष है, ईसद विपरीत। ईसद विपरीत, ईसद विपरीत को आभ्यंतर प्रयत्न नहीं मानता कौन? भट्टोजी दीक्षित। भट्टोजी दीक्षित ने ईसद विपरीत को आभ्यंतर प्रयत्न नहीं मानता। शाबाश, ताली बजाओ राधा के लिए। बहुत बढ़िया। अब देखिए आंतरतम्य परीक्षा आधार अस्ति। आंतरतम्य परीक्षा का आधार है उच्चारण स्थान, आभ्यंतर प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न, सर्व। आंतरतम्य जो परीक्षा है उसका आधार क्या है? उसका आधार क्या? उच्चारण स्थान है, क्या आभ्यंतर प्रयत्न है, बाह्य प्रयत्न? बताओ क्या है? बाह्य प्रयत्न। मैंने कहा था आंतरतम्य परीक्षा या पूर्ण सवर्ण संधि आदेश का निर्धारण करने में और जो है बाह्य प्रयत्नों का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ सी ऑप्शन आ जाएगा। अब देखिए अग्रिम प्रश्न का हमें जो उत्तर देने जा रहा है वो है चित्तौड़गढ़। खड़ा हो भाई, चित्तौड़गढ़ बताओ। दो दशा होती है अ सूत्र के अनुसार, प्रक्रिया दशा और प्रयोग दशा। प्रक्रिया दशा में ह्रस्व ए परिपूर्ण अवस्था में रहता है और प्रयोग दशा में अवग्रह या अवशेष दशा में रहता है। तो प्रक्रिया दशायां ह्रस्व ए भवेत्। प्रक्रिया दशा में ह्रस्व ए का उच्चारण तत्व होना चाहिए, विपरीत होना चाहिए, सम्मिलित होना चाहिए, अवग्रह होना चाहिए, विपरीत होना चाहिए, विपरीत। शाबाश, ताली बजाओ भाई इसके लिए। अब देखो चय वर्णस्य प्रकृति में अस्ति। अस्ति और में अस्ति का ध्यान पेपर में दे गए तो कभी गलत नहीं होगा। चय वर्ण की प्रकृति नहीं है, सभी विद्यार्थी ध्यान देना। चय वर्ण की प्रकृति नहीं है। क्या वो तालव्य नहीं है? बिल्कुल है। क्या वो घोष नहीं है? क्या वो स्पष्ट नहीं है? क्या वो अल्पप्राण नहीं है? क्योंकि वो घोष नहीं है। क्या नहीं है? वर्ग का पहला वर्ण जो है घोष नहीं होता, क्योंकि जो है खर प्रत्याहार के वर्ण तो होते हैं अघोष विवाद श्वास, और हस्त प्रत्याहार के वर्ण होते हैं घोष संवार नाम, और ये खर प्रत्याहार में आता है चय। तो क्या है? ये घोष नहीं। तो क्या आएगा? बी ऑप्शन। अब देखिए अग्रिम प्रश्न है भयवर्णस्य प्रयत्न ने अस्ति। भयवर्ण का प्रयत्न नहीं, मैंने आपको तरीका बताया था। पहले वर्ण की प्रकृति को समझ लो। भय पहली बात तो वर्गीय है, दूसरी बात भय जो है वो कौन से प्रत्याहार में आता है? हस में। दूसरी बात, तीसरी बात भय वर्ग का चौथा है अब देखिए भयवर्ण का व्यवहार नहीं है, महाप्राण नहीं है, संवार नहीं है, या नाद नहीं। बताइए कौन सा नहीं? भाई महाप्राण का है, क्योंकि सुवर्ण संवर्णानी महाप्राण जानो सप्राण, समसंख्या वाले वर्ण जो है। अच्छा, और संवार भी है, अस्प्रत्याहार का हसत कृष्ण संवार बजावती वीणा वाला घोष। आपको ट्रिक बताई थी। क्या नहीं है ये? व्यवहार। नाद भी है, व्यवहार। अच्छा देखो आ रहा है समझ में? अच्छा, हल वर्ण से प्रयत्न भवन्ति। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, चंचल खड़ी हो जा। हल वर्ण का प्रयत्न, हल वर्ण, हल का मतलब व्यंजन, व्यंजन वर्णों के प्रयत्न होते हैं। अब ऐसे नहीं जोड़ा कुल प्रयत्न होते हैं, प्रयत्न होते हैं बस इतना पूछा है। अब इसमें 3 प्रयत्न होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं, 11 होते हैं।
5। ताली बजाकर चल रही है। 5 होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि एक तो आभ्यंतर प्रश्न होता है उनका, अगर स्पर्श वर्ण है तो स्पष्ट हो जाएगा, अगर अंतस्थ वर्ण है तो ईसद स्पष्ट हो जाएगा, अगर ऊष्म वर्ण है तो ईसद विवृत हो जाएगा। ठीक है। और बाह्य प्रश्न उनके कितने होते हैं? 4। टोटल 5 हो जाएंगे भाई। या तो घोष होगा या अघोष होगा। अगर घर प्रत्याहार का है तो अघोष है, घास प्रत्याहार का है तो घोष है। और अगर वर्ग का पहला तीसरा पांचवा है तो अल्पप्राण है, दूसरा चौथा है तो महाप्राण है, अगर अंतस्थ वर्ण है तो अल्पप्राण है, ऊष्म वर्ण है तो महाप्राण है। तो या तो घोष होगा या अघोष होगा, या अल्पप्राण होगा या महाप्राण होगा, या व्यवहार होगा या श्वास होगा, या व्यवहार होगा या संवार होगा, या श्वास होगा या नाद होगा। तो इस तरह 5 होंगे। अब है अगला प्रश्न, जैसा देश वैसा वेश। इस प्रश्न का उत्तर हमें जो है देगी। खड़ी हो जाए कोमल मीणा, बता भाई। मुखस्य उद्घाटनम किम? मुखस्य उद्घाटनम किम? मुख को खोलना क्या है? उसे व्यवहार कहेंगे, संवार कहेंगे, उदात्त कहेंगे, विवृत कहेंगे। गलत, गलत बताया। मुखस्य उद्घाटनम मैंने कहा था 2 कंडीशन होती है। एक तो होती है ओपन द माउथ की कंडीशन, और एक होती है स्माइल प्लीज की कंडीशन। स्माइल प्लीज में मुख का प्रसारण होता है। मुख का प्रसारण होगा तो व्यवहार है, मुख का प्रसारण नहीं होगा तो संवार है। अगर मुखस्य उद्घाटन तो विवृता। मुख को खोलेंगे नीचे से ऊपर तो उसको क्या कहेंगे? विवृता। थोड़ा ध्यान दिया, अगर बैठ शाबाश, प्रयास किया। अब देखिए अंतिम प्रश्न है, कति अल्पप्राण व्यंजन वर्णा संति? अल्पप्राण व्यंजन वर्ण कितने हैं? इस प्रश्न का उत्तर हमें देगी पावटा। खड़ी हो जा पावटा। अल्पप्राण व्यंजन वर्ण कितने हैं? 33 व्यंजन वर्ण होते हैं। उनमें से अल्पप्राण कितने, महाप्राण कितने, ये याद रहना चाहिए।